हेलो दोस्तों यदि आप डिसेबल्ड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप उसको किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता चलता कि वो अपने सर्टिफिकेट के लिए या डिसेबल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें या ना करें। आप सभी जानते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेंशन के लिए डिसेबल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे उनको इस बात का शंका रहती है या डाउट रहता है मन के अंदर कि वो कितने % डिसेबल हैं, वो अप्लाई करें या ना करें और कहाँ पे इस चीज़ को कन्फर्म करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चले जाना है। जो जिला स्तर पे हॉस्पिटल होगा वहाँ पे जा करके आप अपनी जो एक रसीद है वो कटवा लेंगे। उसके साथ आप अपना जो पेशेंट रहेगा उसको साथ में लेके चले जाएंगे और साथ में उसकी जो डिसेबिलिटी है वो वहाँ पे चेक करा लेंगे। तो डॉक्टर से आप एडवाइस लेंगे वहाँ पे कि आप जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करें या ना करें। तो दोस्तों वहाँ से आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आप डिसेबल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो लगभग जो आपके डाउट हैं वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। यदि डॉक्टर बोल देता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको आगे प्रोसेस पूरा बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे सर्च करना है swablambarcard.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप सीधे उस लिंक पे क्लिक करके और सीधे ही वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे जो प्रोसेस है वो पूरा आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो है वो नहीं होगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है www.swablambarcard.gov.in। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे क्लिक होने के साथ आपके सामने एक न्यू इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जो राइट साइड है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको इन ऑप्शंस में से देख के वो यहाँ से चूज करेंगे। तो चूज करके उसको आप अप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे दिया गया है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड। तो यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड या फिर आप डिसेबल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड रिन्यूअल। तो यहाँ पे आप अपना जो कार्ड है यदि वो एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको रिन्यूअल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे अप्लाई फॉर लॉस्ट यूडीआईडी कार्ड। जो आपको यूडीआईडी कार्ड यानी कि परिवहन वगैरह में छूट मिलती है आपको, या फिर आपको आरक्षित कुछ चीज़ें मिलती हैं यूडीआईडी कार्ड के साथ में जब आप डिसेबल सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हैं। तो यदि आपसे वो लॉस्ट हो गया है कहीं सफ़र में या कहीं पे भी, तो आप खाली यूडीआईडी कार्ड भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका गुम हो गया है, दोबारा आप उसको मंगवा सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड ई यूडीआईडी कार्ड, यानी कि आपको एक सॉफ्ट जो कॉपी है अगर वो डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन के अंदर या मोबाइल के अंदर, तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट पर्सनल प्रोफाइल, यदि आप कुछ भी अपडेशन करना चाहते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आकर के और आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे अपडेट पर्सनल प्रोफाइल। तो ये सब यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे आपको ध्यान से क्लिक करना है। जो भी आप कार्य अपने डिसेबल सर्टिफिकेट को लेकर के करने चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं, तो चलिए हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक होने के बाद आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप 4 जो ऑप्शंस हैं वो आपको फिल करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं खाली आपको सिर्फ भर के दिखाऊंगा, ये सारा फेक होगा और फेक होने के साथ आप इसी प्रकार से जो अपनी डिटेल है वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने अनिल कुमार जैसे कि ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अनिल कुमार में यहाँ पे मैं यहाँ पे कुमार यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे एप्लीकेंट मिडिल नेम लगाएंगे जो मिडिल नेम रहेगा। उसके बाद आपको लास्ट नेम और जो सर नेम रहेगा सबसे लास्ट में आपको लगा देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे अनिल कुमार डाल दिया है। तो उसके बाद आपको आवेदन का पहला नाम जो है वो हिंदी में भी यहाँ पे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे हिंदी में डालना है तो ये हिंदी में फिल कर देता हूं।
तो आपको भी ये साथ ही हिंदी में डाल देना है। तो सेकंड नेम जो रहेगा यानी कि मिडिल नेम जो रहेगा वो बीच में आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के साथ ही आपको एप्लीकेंट का जो फादर नेम रहेगा, कुछ भी उनका नाम रहेगा, राम श्याम जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि उनका सेकंड नेम यहाँ पे है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बॉक्स में आपको पूरा नाम वो है जो उनके पिताजी का रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। एप्लीकेंट की मदर का जो नेम रहेगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम जो है, सीता, गीता, जो भी उनका नाम रहेगा वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे जो एप्लीकेंट रहेगा उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 1190 कर देता हूँ, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1990 डाल देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे उनकी एज लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद जो उनके पिताजी का नाम रहेगा, जैसे कि मैंने राम लिखा था तो वो हिंदी में नाम नीचे वैसे ही आपको एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये अंतर रखना है कि यहाँ पे आपका हिंदी में जो नाम है और इंग्लिश में जो नाम है वो सेम रहेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, कुछ ऑप्शंस और हैं यहाँ पे आपको फिल करने हैं। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं मेल कर देता हूँ। यहाँ पे आप जो भी रहेगी, अगर आप वुमेन के लिए कर रहे हैं, लेडीज़ के लिए कर रहे हैं तो फीमेल कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। आप यहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ फेक डाटा यूज कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आप चाहें तो मेल आईडी हो अगर कस्टमर के पास तो वो डाल सकते हैं। आप अगर खुद अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे खुद से फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो भी आपकी बॉडी पे कोई ऐसा मार्क है जो आपकी पहचान दर्शाता है, वो मार्क यहाँ पे आप डाल देंगे। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी में आपको आप कौन सी बिरादरी से या कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे जैसे ओबीसी से हैं तो ओबीसी डालेंगे, एससी एसटी जो सी भी कास्ट से होंगे तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के साथ ही आपको ब्लड ग्रुप यहाँ पे चूज कर लेना है जो भी आपका रहेगा। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपका मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर आप तलाकशुदा हो, जो भी हो आप यहाँ पे अपना फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेशन विद PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो आपका अप्लाई करवा रहा है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो उसके साथ आपका क्या कुछ रिलेशन है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन डाल देना है जो भी रहेगा। उसके बाद आपको नेम ऑफ गार्डियन, यानी कि जो आपकी देखभाल करता है, केयर टेकर कौन करता है आपकी देखभाल, माताजी करती है, पिताजी या अदर कोई है तो उसका नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सीता डाल रहा हूँ, तो उसके बाद आप चाहें जो मर्जी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक फ़ोटो चूज करना है। फ़ोटो यहाँ पे लगाना होगा, जो कैंडिडेट रहेगा उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। अब मैं एक चीज़ आपको खास तौर पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 15 KB से लेकर के और 30 KB के बीच में आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यानी कि 15 KB से 50 KB आप गूगल पे जा करके, क्रोम खोल करके या फिर कोई सा भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं वहाँ पे जा करके आपको सर्च कर लेना है 15 KB कन्वर्टर। तो वहाँ पे जा करके आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, अपने मोबाइल से फ़ोटो ले लेंगे, उसको आप कन्वर्ट कर देंगे। प्रेस नहीं कर सकते हैं फ़ोटो को और जो आपका सिग्नेचर है, तो आप किस प्रकार से करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप किस प्रकार से इसको कंप्रेस करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है इमेज कंप्रेसर, तो यहाँ पे आकर के आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट की हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको जैसे ही अगर कम कंप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कंप्रेस पे क्लिक करेंगे। पहले आप इस एरो को पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, जितना कंप्रेस चाहें आप उतना कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको पीछे करेंगे तो और कंप्रेस करेंगे तो ये 40% पे हो जाएगी। देखिए 79 कुछ KB में ये हो चुकी है। तो हमें 30 चाहिए, 30 से कम चाहिए, तो हम इसको लगभग 70 के आसपास कर देते हैं, कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने के बाद आप यहाँ पे 32%, यहाँ पे 32 KB जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको और थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ पे कंप्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 21.92 KB हमारी जो फोटो है
वो कंप्रेस हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्रेस कर लेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा और अलग से मैं इसमें फोल्डर में इसको रख लेता हूं, एक न्यू फोल्डर बना करके। तो चलिए मैं फिलहाल आपको टेम्परेरी तौर पे बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है। तो ये वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपको दूसरी जो जहां पे आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं वहां का भी लिंक आपको दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 30 KB में आपको 15 KB से लेके 30 KB के बीच में ये जो फोटो है अपलोड करनी है। तो यहाँ से मैंने इसको अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको सिग्नेचर या थंब जो रहेगा वो कैंडिडेट का अपलोड कर देना है। मैं टेम्परेरी कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों मैंने यही अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। यहाँ पे आप जहाँ पे रहते हैं जो आपका जो सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पे अपना मकान नंबर वगैरह जो भी रहेगा वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप अपनी यूटी या स्टेट जो भी रहेगी वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जैसे ही आप अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा। उसके बाद आपको अपना जो ब्लॉक रहेगा जहाँ पे आप रहते हैं जिस ब्लॉक में, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको विलेज जो है वो चूज कर लेना है। आप कोई सा भी जो विलेज आपका रहेगा वो आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे जो अपना प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा देंगे, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। जो एड्रेस का जो प्रूफ रहेगा मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल के लिए वो फ़ोटो ही अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे आपको जो फ़ोटो है वो 10 KB से लेकर के और 100 KB के बीच में लगानी है। यानी कि आप अपना प्रूफ की जो फ़ोटो है वो ले लेंगे या स्कैन कर लेंगे, तो स्कैन करके और उसको 100 KB तक से नीचे रखेंगे। उसके बाद इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा टिक का निशान दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका जो ऊपर का एड्रेस है वो नीचे की तरफ भर जाएगा और यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपनी सिलेक्ट कर लेनी है जो भी रहेगी। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आप सेकंड डिसेबिलिटी डिटेल पे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लिक हो चुका है, सबसे ज़्यादा टाइम जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही लगेगा। उसके बाद स्टेप 2 पे आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे यदि आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे यस करेंगे और जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर वगैरह यहाँ पे आप डाल देंगे जैसे कि बॉक्स में दिया होगा। तो यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी टाइप, जिस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी आपके पास है। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं वहां से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बता दिया था। आप फिर भी नहीं पता लगता है तो आप इसको कॉपी करके और गूगल में जाकर के ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि ये जो डिसेबिलिटी है कौन सी है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं जिनमें बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि ये शब्द का क्या मतलब है। तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी डाल देता हूँ। आप किस प्रकार से हैं, ब्लाइंडनेस है यानी कि आप अंधे हैं, आप सुनने से आपको दिक्कत है, या हीमोफोलिया है, या फिर आपको लिप्रेसी है, लो विजन है यानी कि कम दिखता है आपको, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। या मेंटल यानी कि दिमागी तौर पे आपको कोई परेशानी है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं मेंटल इलनेस कर देता हूँ। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी कब से है, बाय बर्थ, यदि आपको जन्म से है तो आप यहाँ पे बाय बर्थ सेलेक्ट करेंगे और अदरवाइज आप जहाँ से भी है, आप जिस सन से आप मतलब उस डिसेबिलिटी को सामना कर रहे हैं तो वो सन यहाँ पे आप डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं बर्थ करूँगा, बर्थ करते ही ये बॉक्स जो है यहाँ से देखिए हट गया है। उसके बाद आप यहाँ पे डिसेबिलिटी एरिया, आपकी बॉडी पे किस एरिया में जो डिसेबिलिटी है वो है, उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंटल किया था तो मैंने हेड कर दिया है, या होल बॉडी भी यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे आप होल बॉडी भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिसेबिलिटी, तो जहाँ से आपका इलाज चल रहा है तो आप उसका डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आपको ज़्यादातर जो स्टार मार्क हैं वो ही फिल करने होते हैं, आप अपनी सुविधा के लिए बाकी बॉक्स भी भर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप ये टोटली डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट पे क्लिक होने के बाद आपको वेट करना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड होने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे ही नेक्स्ट जो ऑप्शन है यानी कि अगला जो स्टेप है वो ब्लू नहीं हो जाता है, आपको वेट करना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल आ गई है और ये ब्लू हो चुका है, उससे पहले दोनों ग्रीन हो चुके हैं। तो जितने आप यहाँ पे स्टेप फिल करते चले जाएंगे तो यहाँ पे ग्रीन होते चले जाएंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा जिसको आप फिल कर रहे हैं वो ब्लू रहेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो डालनी होती है। तो अनएम्प्लॉयड हैं यानी कि आप बेरोजगार हैं या रोजगार करते हैं तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड भी कर सकते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयड कब से हैं, कोई सी भी तारीख आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है, एपीएल है या कौन सा राशन कार्ड है वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देंगे। यदि आपके पास नहीं है तो एनए भी कर सकते हैं, यदि आपको नहीं ज़्यादा पता है तो एनए तब भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पर्सनल इनकम, आपकी सालाना जो इनकम है वो कितनी है, तो यहाँ पे आप बिलो कुछ भी कर सकते हैं। यदि नहीं करते हैं, इससे 10,000 से भी नीचे है और अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं कि आपकी वार्षिक इनकम कितनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आप जो है लास्ट ऑप्शन पे आ चुके हैं यानी कि लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि मैं आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ सेम एज प्रूफ, जो एड्रेस प्रूफ आपने दिया है उसी के साथ आपका आइडेंटिटी प्रूफ सेम होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे ये जो अदर जो जानकारी दी गई है यहाँ पे वो फिल नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर अपना सिंपली डाल देना है। यहाँ पे आपको अगर आप अदर यूटी से संबंध रखते हैं तो यहाँ पे अदर करेंगे और यहाँ पे आप अपने आधार नंबर डाल देंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देंगे। ये कैप्चा कोड डालने के बाद आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो प्रिंट है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो ये प्रिंट आपको निकाल लेना है। जब आप ये प्रिंट निकाल लेंगे उसके बाद आपको अगला जो आपका प्रोसेस रहेगा, आपको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा वहाँ पे मेडिकल टीम के पास में चले जाना है। फॉर्म लेके जाएंगे, मैंने फॉर्म आपको दिखाया है। ये फॉर्म आपको लेके जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको जो मेडिकल हेड रहेगा वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके देगा और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है अप्लाई कर दे जाएगा कि आप कितने % डिसेबल हैं, आप कौन सी बॉडी में कौन से प्रकार से डिसेबल हैं। तो पूरी जानकारी आपकी यहाँ पे डाल दी जाएगी, साथ में आपको सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। कुछ दिन के बाद आपको आना है और इसी वेबसाइट पे आने के बाद आपको होम पेज पे चले जाना है। होम पेज पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका क्या कुछ इस समय पे स्टेटस है, वो यहाँ से ऑनलाइन आप चेक कर पाएंगे। तो जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन आपकी निकलेगी वहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसे आप पूरी सर्चिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका क्या कुछ स्टेटस है। जब मेडिकल टीम आपको एग्जामिन कर लेती है, आपका सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है, उसके बाद आप अपनी पेंशन अप्लाई कर लेंगे। तो पेंशन किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।